जय हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है थर्सडे ऑनलाइन भगवत गीता क्लास में। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है, आज हमारे बीच उपस्थित प्रेजेंट है डॉक्टर सायन मुखर्जी प्रभु। हरि बोल। तो सायन प्रभु के बारे में बोलना चाहूंगा। सायन प्रभु एक डॉक्टर है एक्चुअली, तो डॉक्टरी भी करते हैं और साथ में बहुत अच्छी तरह भक्ति भी करते हैं। तो शायन प्रभु 2019 में मालदा मेडिकल कॉलेज से आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया। फिलहाल प्रभु जी ने अभी शिशु मंगल से अपना मास्टर ऑफ सर्जरी का पढ़ाई कर रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के ऊपर, मतलब आंखों का जो सर्जरी होता है उसके ऊपर। और साथ साथ प्रभु जी बीइंग आई डॉक्टर, प्रभु जी ऑल्सो स्पिरिचुअल डॉक्टर। तो प्रभु जी सबका आध्यात्मिक ख्याल भी रखते हैं। शायन प्रभु 2012 से भक्ति में जुड़े हुए हैं माधव अमृत नमन प्रभु के साथ। और प्रभु फिलहाल अपने सेवा देते हैं गड़िया वॉइस में। एवरी संडे गड़िया भक्त वृक्ष में प्रभु जी क्लास देते हैं। उसके बाद महादाम प्रभु के जो सीनियर बैचेस है उस बैच में एज ए क्लास कोऑर्डिनेटर के रूप में शायन प्रभु सेवा देते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारी सेवाएं प्रभु जी देते हैं। दुर्गा पूजा यात्रा हो, कोई टूर कैंप हो, या आपका रथ यात्रा में हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे शायन प्रभु का डिफरेंट डिफरेंट सेवा रहता है। प्रभु जी हालांकि बीइंग अ डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं अपनी हॉस्पिटल में, अपनी हायर स्टडीज में, फिर भी शायन प्रभु उनमें से भी अपना टाइम निकल के सेवा करते हैं। और अपने भक्ति में शायन प्रभु बहुत सीरियस है और ही इज अ वेरी हम्बल डिवोटी। हाँ, सबका जूनियर का बहुत केयर करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, शायन प्रभु अपना जो हॉस्पिटल का जो बिजी शेड्यूल है, अपने साधना का जो शेड्यूल है, उससे अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे बीच उपस्थित हुए भगवत गीता के ऊपर क्लास देने के लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हम सब 3 बार हरि बोल बोल के शायन प्रभु को वेलकम करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। तो शायन प्रभु इज वेरी नाइस डिवोटी। हाँ, तो आप सुनिए सायन प्रभु की मुखारबिंद से आज का भगवद गीता क्लास। ओवर ओवर टू यू सायन प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भगवत गीता का जो श्लोकास का डिस्कशन हो रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग सब बोल सकते हैं मेरे साथ साथ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतां पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम लोग जो पहले दिन क्लास में संभव को वो हम लोगों का डिस्कस किए थे, तो टेक्स्ट 23 तक हम लोगों को हुआ था। तो टेक्स्ट 22 तक हुआ था। हम लोग आज टेक्स्ट 23 भगवद गीता चैप्टर 5 पंचम अध्याय और 23 नंबर श्लोक से आज हम लोग जो डिस्कशन है उसको जारी रखेंगे। तो आप लोग की सबके पास भगवद गीता है ना? तो पहले हम लोग भगवद गीता का श्लोका को पढ़ेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे श्लोक को रिसाइट कर सकते हैं। तो जो भगवद गीता जिनके पास नहीं है तो भगवद गीता साथ में रख के बैठिए। तो भगवद गीता 5th चैप्टर 23rd श्लोका। सबके पास बुक रेडी हुआ क्या? तो सब मेरे पीछे पीछे बोलिए। सक्नति हैव योषडुम् सक्नति येरो सोडुम् पाक् शरीर विमक्षनात् कामोपधात् भवं वेगम् सोजुक्तः स सुखे नरः। तो हिंदी में कोई इसका अनुवाद कर पाएंगे? जो क्लास अटेंड कर रहे कोई भी हिंदी में इसका, हरे कृष्णा, कोई इसका अनुवाद को पढ़ पाएंगे? हरे कृष्णा सुप्रतीक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, पढ़ पाएंगे क्या प्रतीक प्रभु? किसी के पास हिंदी भगवत गीता है क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़िए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। थैंक यू प्रभु। तो श्लोक का जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, सक्नति मतलब इस एबल, जो सक्षम है, यह एव इन दिस प्रेजेंट बॉडी मतलब इस बॉडी में, या वन हु, शर्म टू टलरेट, तक डिफर, शरीर द बॉडी, विमक्षनात् गिविंग अप, कामो डिजायर, क्रोध द एंगर, उद्भवम generated from, वेगम urges, स ही, जिक्तः इंस्टेंस, स ही, सुखी। ये श्लोक का मीनिंग किसी को याद है? जो श्लोक डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, जो पहले दिन का श्लोक था। तो इसमें जो बोला है, देहो संस्पर्श जा होगा दुख जोनेय एवते अद्य अंतबंत कंतेयो नोतेषु रमते बुद्ध। तो प्रीवियस डे में हम लोग जो डिस्कशन किए थे कि हम लोगों का जो मेटेरियल एंजॉयमेंट होता है, जो यहाँ में जरा जगतिक भौतिक सुख होता है, तो उसका जो आनंद होता है संस्पर्श, जो मतलब टच सेंसेशन से, किसी टच से सिर्फ वो एक टच सेंसेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट नोतेषु रमते बुद्ध, लेकिन जो बुद्ध मतलब हु इज इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते वो लोगों को पता होता है जो इस दुनिया में भौतिक सुख होता है वो सुख क्षणस्थायी है, मतलब वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो अभी आता है फिर से चला जाता है, दैट इज नॉट इटर्नल।
बट इन कंपैरिजन टू द मटेरियल, जो भौतिक जगत में जो सुख होता है उसकी तुलना में जो आध्यात्मिक सुख होता है वो होता है आपका अनंत, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे बोलते हैं रमन्ते जगिनाम अनंते सच्चिदानंद चिदात्मनि, इसका मतलब है जो स्पिरिचुअल ब्लिस होता है दैट इज अनंत, दैट इज इटर्नल एवर ब्लिस, वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन मटेरियल जो हम लोगों का जो भौतिक सुख होता है दैट विल थोड़ा देर रहेंगे, उसके बाद वो चला जाएंगे। तो इसमें हम लोग ये वाला सुने थे। तो आज का जो नेक्स्ट वर्स है, तो इस वर्स में हम लोग उसकी बाद में क्या भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग आलोचना करेंगे। तो इस वर्स में भगवान ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग पहले दिन सुने कि मटेरियल जो भौतिक सुख है दैट इज नॉट गुड, दैट इज वेरी टेम्पोररी। तो अभी जो ये सुख को क्या होता है, सुख का फॉर्मूला क्या है, मतलब हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी सुखी कैसे बन सकता है, ये वाला चीज भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट वर्स में बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्स में क्या बोल रहे हैं, शोकांति नहीं हो, मतलब टॉलरेट करना, इस एबल जो करते हैं शरम मतलब टॉलरेट, मतलब जो एक्चुअली हम लोगों का काम और क्रोध का बेक होता है, मतलब डिफरेंट हम लोगों का जो इंद्रिय होता है, इंद्रिय हम लोगों को बाध्य करते हैं डिफरेंट मटेरियल और भौतिक सुख में आनंद प्राप्त करने के लिए, वो हम लोगों को बाध्य करता है। तो वहां से एक आर्च मतलब बेक उत्पन्न होता है। तो हम लोग जब तक वो बेक को टॉलरेट नहीं करते, किसी की कोई यहाँ में सुखी नहीं हो सकते। क्यों सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जो सेंसेस की जरिया में जो हम लोगों को सुख प्राप्त होता है वो है क्षणस्थायी, दैट इज टेम्पोररी, वो ज्यादा दिन स्थायी नहीं होता है और वो सिर्फ टच से उत्पन्न होता है। तो भगवान इधर में बोल रहा है कि हम लोगों को ये टॉलरेट कितना दिन तक करना है। तो इस भाष में भगवान ने बोल रहा है। तो यहाँ में बोला गया है प्राक शरीरा विमक्षना। प्राक शरीरा विमक्षना मतलब जब तक हम लोगों को मृत्यु नहीं हो जा रहा है, जब तक हम लोग जीवित है, तब तक हम लोगों को ये वाला चीज करना है। क्या करना है, हम लोगों को जो हम लोगों का विभिन्न बेक होता है, काम क्रोध से उत्पन्न होता है इंद्रिय की द्वारा, उसको हम लोग को टॉलरेट, मतलब उसको कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हम लोगों को जो टॉलरेट है वो हम लोग को टिल डेथ, जब तक हम लोग को शरीर है तब तक उसको हम लोग को टॉलरेट करना है। जो टॉलरेट करने का रिजल्ट भगवान क्या बोल रहे हैं, जो युक्त सा सुखी न रहा, मतलब वही इस वर्ल्ड में हैप्पी हो सकता है जो एक मटेरियल सेंसेस का अर्थ को टॉलरेट कर पाता है। अभी हम लोग और भी डिटेल्स में आलोचना करेंगे कि हम लोगों का ये जो भौतिक सुख है इसमें हम लोगों का मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोगों को शास्त्र में जो बोला जाता है कि दो टाइप का सुख होता है, एक होता है प्रेय सुख और एक होता है श्रेय। प्रेय का मतलब है इमीडिएट बेनिफिट, जैसे हो गया हम लोगों का सेंसेस में कोई अगर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन अर्थात इंद्रियों का भोग करता है, उनको एक इमीडिएट प्लेजर होता है, थोड़ा देर में उनको प्लेजर एकदम इमीडिएटली उनको प्लेजर मिल जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल जो आनंद होता है उसमें क्या होता है, इमीडिएटली उनको पहले में लगता है खराब लगता है, पहले में उसमें कुछ आनंद नहीं आता है, देख के लगता है कि इट इज वेरी बर्डन, इसमें बहुत मेरा मतलब जैसे सुबह में उठना, सुबह में उठ के जप करना, लेकिन सबको क्या होता है बहुत देर तक सोने में अच्छा लगता है। तो अभी ये होता है रजस सुख में जो सुख मिलता है वो पहले में जब उसको कोई करता है, भगवद गीता की नेक्स्ट वर्सेस में हम लोग इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे कि राजगुण में सुख पहले लगता है अमृत जैसा, मतलब बहुत उसमें अच्छा लगता है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें रिजल्ट में सिर्फ दुख मिलता है। मतलब भागवतम में ये बोला गया है जो मेटेरियल प्लेजर होता है, मेटेरियल प्लेजर होता है एक इचिंग की तरह, मतलब जब खुजलते हैं ना, अभी खुजलने के टाइम में क्या होता है हम लोग को खुजलने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी खुजलना हो जाने के बाद
अगर खुजले दे तो तब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उधर से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है, खून निकलता है। तो पहले उसमें देख के उसको अच्छा लगा, यस दैट इज वेरी लगा, जब जब में इचिंग हो रहा है वो हमें थोड़ा सा आपको स्क्रैच करेंगे तो वो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हम लोग का जो स्किन में प्रॉब्लम था वो और भी बढ़ जाएगा, जो पहले था उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज लाइक द भौतिक सुख। मेटेरियल सुख ऐसे होता है, मेटेरियल सुख में हम लोग जब उसमें पहले इंडल्ज होते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका काफी भयानक होता है, उसमें सबको दुख ही मिलता है। कोई इस मेटेरियल वर्ल्ड में सुख नहीं हो सकता, होते नहीं है। सब बाहर में दिखाते कि हम लोग सुखी है, लेकिन अंदर में कोई भी सब खोखला होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, मान लीजिए आपको सुबह उठने में जप करना पड़ता है, उसमें पहले आपको बहुत खराब लगेगा कि सुबह सुबह उठना में दिक्कत होता है, जप क्यों करूं, बट दैट इज द सत्वगुण, नेचर ऑफ द सत्वगुण। राजगुण में पहले वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो दैट इज विषमय, लाइक पॉइजन। बस सत्वगुण में क्या होता है, पहले जो होगा उसमें वो कभी खराब लगते हैं, अंत विषमय, बट एंड परिणाम में दैट इज वेरी अमृतम। क्योंकि आपको अगर जो अभी डिवोटीज लोग बहुत दिन से जप कर रहे हैं, सुबह में उठ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो उनको बाद में जाके जो रेगुलेटिव लाइफ से काफी हैप्पीनेस मिलता है, पीस होता है। जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग, वो लोग जलते हैं इस मटेरियल दावानल में, लेकिन जो भक्त लोग हैं उन लोगों का चिंता नहीं रहता है, दे आर वेरी हैप्पी। लाइक हम लोगों का जो शिला प्रभुपाद है, वो स्पिरिचुअल पर्सन थे, तो जब वो कलकत्ता में था तब तो उस टाइम में विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम में पूरा 4 जगह में बोमा गिर रहा था, तो सब बोमा देख के भाग जा रहा था, लेकिन प्रभुपाद भगवान के लिए कुकिंग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है। तो दिस इज द कल स्थित प्रज्ञ स्टेट। जो ज्ञानी होता है जब स्थित प्रज्ञ स्टेट में चला जाता है, तो उनका जो बाहर इस वर्ल्ड का जो क्षणस्थायी सुख, दिन रात होता है, शीत आता है, गर्म आता है, नारी पुरुष डिफरेंट भेद होता है। दिस मेटेरियल वर्ल्ड में डुअलिटीज होता है, 7 दिग में 2 टाइप का डुअलिटीज होता है। जो मेटेरियल पर्सन है उसमें प्रभावित हो जाता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो कोई डुअलिटीज, वैष्णव होता है जो, उसमें कोई डुअलिटीज की तरह वो प्रभावित नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस, वो सबको टॉलरेट करते हैं। एंड इस टॉलरेंस से वो स्थित प्रज्ञ स्टेट में जब चला जाता है, दैट इज अनंत, मतलब अनलिमिटेड प्लेजर। तो अभी क्या होता है, मेटेरियल बॉडी में क्या होता है, दैट इज ऑलवेज असत अचित निरानंद। जो मेटेरियल बॉडी होता है इसमें कोई आनंद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी क्या होता है, सच्चित आनंद, सत चित आनंद, मतलब दैट इज इटर्नल, फुल ऑफ आनंद, फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ नॉलेज। अभी कोई जो व्यक्ति लोग होता है, व्यक्ति लोग वो बोलते हैं कि जो सेंसेस को कंट्रोल कर पाना वो काफी डिफिकल्ट होता है, तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, करना पॉसिबल ही नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियस ने जो प्रभुपाद जी हम लोगों को दिया है, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। हम लोग देखेंगे कि भक्त लोग कितना इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोगों की तपस्या क्या है, सुबह में उठना, जप करना, एक जगह में जप करना, फॉर रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल है, निषिद्धाचार होता है, उसको हम लोग को अवॉइड करना है। मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसका करना, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल होता है उसको वर्जन करना। प्रभुपाद ने इसको इतना सिंपल रखा है, तो हमारे लिए ऑस्टेरिटी ये होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो भक्त लोग होता है, छोटे छोटे जो हम लोग बच्चे भी देखते, वो लोग भी कीर्तन कर सकते हैं, वो लोग भी जप कर सकते हैं, वो लोग भगवान के लिए नृत्य कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उनको मिलता है। तो एक छोटा बच्चे के लिए भी इतना प्रभुपाद जी ने ऐसा हम लोगों को पंथा दिया है कि एक छोटा बच्चा भी उसको रिलीज कर सकता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर सकता है। दैट इज नॉट डिफिकल्ट। बट क्या होता है, बाकी जो जोगी लोग होता है, अभी तो मेटेरियल लोग, तो उसमें क्या होता है, जो भौतिकवादी लोग होता है, तो वो लोगों का एस्पिरेशन ही नहीं है कि हम लोग को मतलब सेंसेस जो है उसको कंट्रोल करना, तो वो लोग समझ ही नहीं पाते। हम लोग अभी जो बाकी जोगी के साथ देखें, जो भक्ति जोगी होता है, जो भक्ति लाइन में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उन लोगों के लिए एक चीज बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से वो लोग कर सकते हैं।
लेकिन जो बाकी जो शास्त्र में होता है वो लोग क्या क्या करते हैं, वो लोग आर्टिफिशियली अपने अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करते हैं वो लोग, जो शीतकाल होता है विंटर सीजन में, तो वो लोग ठंडा नदी में नहाते हैं, और गर्म काल में उष्ण जो होता है ऐसे में करते हैं। ऐसे करके डिफरेंट बॉडी जो ऑस्टेरिटी होता है इसको करके वो लोग सेंसेस को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है, कोई अगर भगवान का भक्ति नहीं करते तो वो प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने को। जैसे सोहरी मणि का हम लोग फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। सोहरी मणि क्या था, उनको काफी तपबल का फल था, मतलब वो काफी ही वाज अ वेरी ऑस्टियर मुनि, काफी वो तपस्या करते थे। अभी तपस्या करते करते क्या हुआ, उन्होंने एक अपराध कर दिया था गरुड़ के प्रति, जो भगवान की डिवोटी होता है। तो भगवान की डिवोटी के प्रति उसका अपराध हो जाने के बाद इतना स्ट्रिक्ट, ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट मुनि, उनका इतना तपबल उनका बहुत ज्यादा था। वो हो जाने के बाद वो ऐसा उनका तपबल था कि वो नदी के अंदर में जाके एकदम नीचे जाके वो ध्यान करते थे, तो उसको बाहर आने का, सांस लेने का भी जरूरत नहीं पड़ता था। तो वहां में वो जब नदी के अंदर में वो जब तपस्या कर रहे थे, तब क्या होता है, सिर्फ एक मछली का मिलन, जब एक स्त्री मछली और जो पुरुष मछली है उसका जब मिलन हो रहा था, उसको देख के उसका दिमाग हिल गया। उनको देख के लगा कि उनको सेंस एंजॉयमेंट करना चाहिए, जस्ट ये देख के। तो अभी यही पॉइंट है, जो भक्त होता है, इतना छोटे छोटे बच्चे लोग वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए इतना इजी है। लेकिन जो बाकी पंथा में कर्मकांडा लेवल में, ऐसे लेवल में जो योगिक सिस्टम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे अष्टांग योग हो गया, ये योग हो गया, उसमें इतना उन लोगों को पावरफुल योगी होने के बाद भी उनका इतना इजीली पतन हो जाता है। तो ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस का मधुरता, इतना सिंपली ये कर सकता है। जैसे हम लोग भक्त लोग कैसे महान होते हैं, हम लोग दुर्वासा मुनि और जो अम्बरीश महाराज है उनका पास टाइम में भी दे सकते हैं। दुर्वासा मुनि वाज ए वेरी ग्रेट मुनि, वो बहुत बड़ा जोगी थे। तो अभी उनका क्या हुआ, तो दुर्वासा मुनि का पास टाइम हम लोग, आप लोगों को, काफी सारे लोगों को पता रहेगा। तो दुर्वासा मुनि के पास में वो प्रसाद लेने के लिए आए थे। अभी उस दिन था एकादशी के बाद द्वादशी दिन था, तो उस टाइम पे हम लोग को पता है कि हम लोग पारण करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अंदर में प्रसाद लेना पड़ता है। तो अम्बरीश महाराज पिछले दिन एकादशी व्रत किए थे, तो वो लोग आने की बाद ही दुर्वासा मुनि बोले कि मैं मेरा शिष्य लोगों के साथ पहले नहाने जाना चाहता हूँ, नहा के आने के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे आपके पास। तो उस टाइम में क्या होता, पारण टाइम बीत जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, सिर्फ पानी पी के अपनी जो उपवास चल रहा था उसको भंग किए थे, मतलब वेरी स्लाइट थी। अभी दुर्वासा मुनि जब आके उनको पता चला कि इन्होंने मेरा खाने की पहले से पानी ले लिया है, तो वो काफी क्रोधान्वित हो गया, उनका काफी बड़ा एंगर आ गया, एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर वो करके एक अपनी पुरुष को क्रिएट करके अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश किए थे। लेकिन यही देखना पड़ता है, जो नॉर्मल जोगी था वो छोटा सा एक वेरी स्मॉल इशू में इतना उन पे एंगर आ गया, वो एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, अम्बरीश महाराज, उनका कोई गलती नहीं था, ही वाज, उनका कोई गलती नहीं होने के कारण भी, क्योंकि वो भगवान का महान भक्त थे, तो उन्होंने अपनी एक्चुअली गलती को ना होने के बाद भी उन्होंने, हाँ मेरा ही गलती है, गलती को स्वीकार करके जो दुर्वासा मुनि थे उनके पास माफी चाहे। लेकिन ये है भक्तों का नेचर, मतलब भक्त लोग इजीली एंगर तो छोड़िए, अपना गलती नहीं होने से भी क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि थे, कोई भी उनका ज्यादा कुछ इशू नहीं था, तब भी उन्होंने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अभी ये होने के बाद आपको ये पता है बाकी फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, मतलब दुर्वासा मुनि क्योंकि भगवान की भक्त की चरण में अपराध कर दिए थे, तो सुदर्शन चक्र उनको छोड़ा नहीं, सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे धावा किया। तो उन्होंने, उनका जोगिक पाद इतना ज्यादा था, वो वैकुंठ लोक में भी इस बॉडी में जा सकते थे। उन्होंने इवन वैकुंठ सब जगह में गया, लॉर्ड शिवा के पास, स्वर्ग में, सब जगह में चला गया। इवन वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु को प्रार्थना किया कि आपके सुदर्शन चक्र मेरे पीछे नहीं छोड़ रहे, मुझे मार देगा, मुझे बचाइए। तो भगवान विष्णु भी बोला मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा सुदर्शन चक्र को ऑलरेडी आदेश दिया हुआ है, जो भक्त की चरण में अपराध करते हैं उनको वो छोड़ते नहीं है। तो आपका ओनली एक ही रास्ता है, अगर आपको अम्बरीश महाराज आपको क्षमा करेंगे तभी आप बच सकते थे। दुर्वासा मुनि आके अम्बरीश महाराज से जब क्षमा प्रार्थना किए थे तब वो बच गए थे। तो ये होता है एक भक्त और आर्टिफिशियल जोगी,
की में अंतर। आर्टिफिशियल जो भी लोग जो कर नहीं पाते, लेकिन भक्त लोगों के हृदय नेचर में वो नेचुरली आ जाते हैं, उनको कुछ करने का जरूरत नहीं होता। जैसे हम लोग पहले सोहरी मुनि का पास्ट टाइम सुने, वो इतना छोटा चीज में ही विचलित हो गया। एंगर जो भगवान इधर में अभी सरल रिपु होता है, लेकिन भगवान कृष्ण इधर में दो चीज को यहाँ में बोल रहे हैं, एक है काम एंड क्रोध। ये दोनों चीज क्योंकि बहुत डेंजरस होता है, इसमें इसके झांसे में आने पे जीव का काफी क्षति होता है। तो अभी सोहरी मुनि एक नॉर्मल मछली का जो संगम है उसको देख के इतना बड़ा मुनि होने के बाद भी विचलित हो गया। लेकिन हम लोग अगर हम लोग हरिदास ठाकुर को देखेंगे, हरिदास ठाकुर क्या है, गांव में उन्होंने मुस्लिम था, मुस्लिम होने के बाद भी वो भगवान का इतना बड़ा भक्त था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य बनाए थे। तो इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते थे, हरे नामैव केवलम कलयो नास्ति गति अन्यथा। इसकी बिना और कोई गति नहीं है हरि नाम करने का। तो जो नाम कलियुग में इतना इम्पोर्टेंट है, हम लोग जो भक्त लोग इसमें हम लोग इजीली जिसमें हम लोग इस स्थितप्रज्ञ स्टेट को अचीव कर सकते, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोला है, हम लोगों को नाम करना है, भगवान के नाम को करना है। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। और जो हरिदास ठाकुर है वो हम लोग का नामाचार्य है। कलियुग में नाम सबसे इम्पोर्टेंट है और नाम का आचार्य है श्री हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु उनको इतना बड़ा पद दिए थे। तो अभी वो एक मुस्लिम जन्म उनका हुआ था, वो होने के बाद भी अभी क्या होता है, क्योंकि वो मुस्लिम थे तो मुस्लिम जो लोग होता है वो लोग उनको अच्छा नहीं देखता था कि मुस्लिम होने के बाद भी देखो ये हरे कृष्ण ये सब कर रहा है। तो अभी क्या है, एक गांव में जब गए थे वो लोग, तो वहाँ में उनका काफी पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, क्योंकि जो भक्त है वो अगर जेन्युइनली कोई भक्ति को प्रैक्टिस करता है तो सब लोग उसको उसमें मतलब आकृष्ट हो जाता है। तो वो देख के उधर में जो मुस्लिम जो पावरफुल पर्सन थे, जो नवाब वगैरह थे, तो वो लोगों को देख के वो अच्छा नहीं लगा। तो वो लोग क्या किया, लोक्को हीरा नाम के गणिका था, प्रोस्टिट्यूट था। तो उनको क्या किया, उनका लोक्को हीरा नाम था, मतलब उसका मतलब वो जो प्रोस्टिट्यूट थे उसका कीमत होता है लोक्को हीरा, 1 लोक्को हीरा से उनको खरीदा जा सकता था। तो अभी उनको क्या किया, वो नवाब ने बोला कि तुम हरिदास ठाकुर को जाके हरिदास ठाकुर का नाम खराब करो, हरिदास ठाकुर में जाके तुम उनके साथ उनको तुम अप्रोच करो, फिर उनको जाके जब करेगा तब हम लोग सब उनको पकड़ेंगे, देखो कितना ढोंगी है, ये होता है लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट के साथ कैसा कर रहा है। ऐसा करके नवाब का प्लान था। तो अभी इतना एक हाई फाई प्रोस्टिट्यूट महिला आगे उनके पास, तो हरिदास ठाकुर उसमें कुछ विचलित नहीं हुआ। तो उनको क्या बोला, उनको जब अप्रोच किया कि मैं आपके साथ संग करना चाहता हूँ, तब उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं आपका इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा क्या होता है ना, मेरा एक नाम जप करने का कोटा होता है। तो मुझे इतना नाम जप मैं नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी और काम नहीं करता हूँ। मेरा पहले नाम जप हो जाने के दीजिए, आप वेट करिए, उसके बाद मैं आपका जो इच्छा है उनको पूर्ण करूंगा। अभी क्या होता है, जो स्पिरिचुअल क्लासेस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब अपने दिमाग में ले नहीं पाता है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है। भगवत गीता में भगवान जो ज्ञान दिया है, तो अभी देखिए जब क्लास में आप लोग सब आ रहे हैं, इसमें कोई कुत्ता बिल्ली ये सब क्लास में ऑनलाइन आके गुगल में ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी वो नहीं होता है कि वो भगवत गीता का नॉलेज को वो समझ पाएंगे। तो भगवत गीता में सुन पाना, भगवत गीता एक क्लास को अटेंड कर पाना, ये भी काफी सुकृति का फल होता है। अगर आपका मतलब कोई भी पर्सन देखे, इतना पर्सन है पूरा दुनिया में, कोई क्लास नहीं करता है भगवत गीता का, भगवत गीता को नहीं सुनते, तो भगवत गीता में सुनना भी एक बहुत बढ़िया, क्लास में आना ये एक हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य का परिणाम होता है। लेकिन कोई भी एक क्लास में नहीं आ सकता है। जैसा पहले जो लक्ष्य जो प्रोस्टिट्यूट थे, जब भगवत हरिनाम को सुन रहे थे वो उसको सुन नहीं पा रहा था, उसको सुन के नींद आ जा रहा था, उधर में बैठे रहे ना, उसके लिए काफी दिक्कत हो रहा था उनको। तो अभी उनको होते होते पूरा दिन बीत गया, लेकिन हरिनाम जो हरिदास ठाकुर है उनका हरिनाम खत्म नहीं हुआ। तो उनको देख के वो बोला कि ठीक है मैं आज चला जाता हूँ, काल में आऊंगा। फिर नेक्स्ट दिन आया, फिर हरिदास ठाकुर ने सेम बोला कि मुझे तो मेरा पहले जब कंप्लीट करना है, तुम वेट करो। तो अभी उनको पहले वो उनको समझ नहीं पा रहा था, जो हरिदास ठाकुर की शुद्ध संग है, उसका हरिनाम है, उनको ले नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते लोक्को हीरा जो प्रोस्टिट्यूट थे ना, उनका भी अभी यही होता है, मतलब स्पिरिचुअल मेडिसिन।
जैसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बोला है, जो हम लोग का पांडु रोग होता है, जंडिस होने की बात क्या होता है, कभी भी वो चीज जो खाता है, शुगर केन का जूसेस, जैसे आँख का जो गनिया का जूस होता है, शुगर केन जूस, वो बहुत मीठा होता है, वो खाएंगे लेकिन उसको वो काफी तीता लगेगा, कड़वा लगेगा, वो बिटर लगेगा उनको। तो अभी होता है कि उनका जब डिजीज स्टेट होता है, किसी का कभी कोई रोग हुआ है, उस स्टेट में वो क्या आनंद क्या होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले डिजीज से हम लोग को बाहर आना पड़ता है, नहीं तो समझ नहीं पाते। तो उसको ट्रीटमेंट एक्चुअली जैंडिस रोग में क्या होता है, शुगर केन जूस को ही खाना पड़ता है, उसमें ग्लूकोज रहता है, वो खाने के बाद हम लोग को लीवर में जो जैंडिस होता है उसको ठीक करता है। तो अभी उनको कड़वा लग रहा है लेकिन वो पीते जा रहा है, वो पीते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका जैंडिस ठीक हो जाता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर शुगर केन जूसेस को लेते रह रहे हैं, तो उनको एक दिन शुगर केन का जूस कितना मीठा होता है वो समझ पाते हैं, तब उनको वो अच्छा लगता है। ऐसे लगते ही रखा जब वो ये हरिदास ठाकुर की शुद्ध प्रभाव में आते रहे, उनका संग लेते रहे, तो उन्होंने उनका परिवर्तन हो गया। तो लोग हीरा आए थे हरिदास ठाकुर को परिवर्तन करने के लिए, लेकिन खुद परिवर्तन हो गई। ये है शुद्ध भक्त का पावर। भगवान का भक्तों को जो हरिदास ठाकुर है, उनका इतना बड़ा जो प्रोवोकेशन है, उसको आने के बाद भी उनको कुछ विचलित तो नहीं हुआ, परंतु वो जो है वो उनकी संग के प्रभाव से चेंज हो गया। तो बाकी मुनियों के साथ और भक्ति जोगी जो होता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका यही अंतर होता है। बाकी जोगी लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, काफी आर्टिफिशियल डिवाइन ऑस्टेरिटी करने की बात भी, लेकिन जो भक्ति जोगी होता है उनके लिए वो जो काम है वो काफी आसान हो जाता है। तो इनसे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हम लोगों को क्लास में आने के बाद हम लोगों को सबको नींद आ सकता है, क्लास में सुनने का मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे लक्कर हीरा का जैसा एक जो प्रतीत है, वो भी हरिदास ठाकुर के प्रभाव में उनको हरिनाम को सुनते सुनते उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। फिर उन्होंने पूरा सब कुछ हरिदास ठाकुर उनको बोला कि तुमने जो धनराशि इकट्ठा किया है वो पाप की वजह से आया है, तो तुम उसको ब्राह्मण के अंदर में, वैष्णव के अंदर में, भगवान की सेवा में उसको बांट दो, फिर आके तुम सबको बांट के हरिनाम को तुम जप करो। तो लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, उन्हें उनका जो पूरा था सबको बांट दिया, फिर उन्होंने पूरा भगवान का भक्त बन गया। तो आके ये होता है भगवान की जो डिवोटी है उनका ग्लोरी। तो सुनते सुनते उनका ये चेंजेस आ गया। तो यही होता है कलियुग में साधु संघ का प्रभाव। हम लोग जब साधु संघ में आते हैं, सब एक साथ भक्त लोग आके हम लोग भगवान की जब लीला कीर्तन को सुनते, भगवान की वाणी को सुनते, तब हम लोगों को हृदय में वो परिवर्तन आता है। तो भगवान ने बोला है कि हम लोगों को हर दिन भगवान का वाणी सुनना चाहिए, शिव भागवतम को पाठ करना चाहिए। ये करने से हम लोगों को मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग का हार्ट में डिजीज, वी आर इन द डिजीज स्टेट, हम लोगों का रोग हुआ है। इस स्टेट में हम लोगों का आनंद क्या है हम लोग समझ नहीं पाएंगे, आनंद का हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को इसके लिए क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु का जो बोला है कि हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरिनाम संकीर्तन एंड साधु संग, हम लोग जो क्लास में आ रहे हैं, ये दोनों चीज को हम लोग जब एक साथ कंटिन्यू करेंगे, दिस इज अ वेरी पावरफुल मेडिसिन। ये लेते लेते हम लोगों का हृदय में परिवर्तन होगा। तब एक टाइम आएगा जब हम लोग इस डिजीज स्टेज से बाहर आएंगे, बाहर आके हम लोग जो प्रकृत आनंद है, इटर्नल ब्लिस, जो शाश्वत आनंद है, उसको हम लोग उपलब्धि कर पाएंगे। तो आप लोग क्लास में आ रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। आप लोग सब क्लास में कंटिन्यू करते रहिए, क्लास में आते रहिए। इसकी जरिए दिस इज द कलियुग में, कलियुग का जो कलमस है उसको उसमें से बाहर जाने के लिए ये दोनों प्रोसेस सबसे कारीगरी है। तो अभी प्रभुपाद ने हमें एग्जाम्पल में बोला था कि हम लोगों को सेंसेस कंट्रोल करने का मतलब जरूरत क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोग डिजीज स्टेट के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे थे कि हम लोग इस मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग रोगग्रस्त स्टेट में है, एक डिजीज स्टेट में। तो उसमें क्या होता है, जब किसी रोगी का कोई पेशेंट होता है, उनका जब कुछ बीमारी होता है, उनको डॉक्टर लोग एक पथ्य देते हैं, मतलब एक डाइट, एक जीवन शैली देता है। जैसे कि कोई ओबेस्ट पर्सन था,
उनको क्या किया, डॉक्टर ने बोला कि आपको सॉलिड फूड नहीं लेना है, आपको एकदम लिक्विड फूड में रहना है। लेकिन उनका जो है खाने का जो एडजस्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका ओबेसिटी है लेकिन वो खाने, डॉक्टर का जो एडवाइस है उनको नहीं मान के वो अगर और भी वो बोलेंगे कि मैं तो सॉलिड फूड खाते ही जा रहा था, तो क्या दिक्कत है, मैं तो इतना दिन से खाते आ रहा हूँ, सॉलिड फूड को मैं खाते ही रहूंगा, डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं मैं उनको सुनूंगा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, वो इतना मोटा है उसके बाद भी वो डॉक्टर का जो एडवाइस है उनको ना सुन के उसको खाते रहा। तो क्या होगा, उसका डिजीज स्टेट ठीक नहीं होगा और भी वो मोटा होते जाएगा। तो उसमें क्या है, एक्चुअली उनका हानि हो रहा है। वो उसको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, इसमें मेरा अच्छा होगा, लेकिन उसमें एट द एंड रिजल्ट में क्या होगा, उनका और भी क्षति हो रहा है। तो अभी क्या है, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्राइब जो पंथा है, जो उन्होंने डॉक्टर ने बोला है, उनको कोई अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, तो क्या हो सकता है, हम लोगों का जो डिजीज है, जो रोग हुआ है, तो उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और जब बाहर आएंगे तब हम लोग जो है वो जो इस वर्ल्ड का जो आनंद है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में यही बोला है कि टिल द लाइफ एंड्स, जब तक हम लोगों का मृत्यु नहीं होता है तब तक हम लोगों को एक काम क्रोध का जो एडजस्ट आता है, उसकी से जो वेग का उत्पन्न होता है, इंद्र जब हम लोग बार बार बोलते हैं कि इसको करना है, वो जब तक चलते रहेगा हम लोग उसको टॉलरेट करना है। तो ये टॉलरेट करने से ग्रीस आता है। जैसे अगर वो जो पेशेंट है वो अगर डॉक्टर का एडवाइस को मान के चलेंगे तो उनका धीरे धीरे जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। उसकी बाद वो नॉर्मल लाइफ में ठीक आ सकते, फिर वो नॉर्मल बाकी लोगों की तरह लाइफ को जी सकता है। तो यही है भगवान भगवद गीता में भगवान यहाँ पे यही बोल रहा है कि हम लोगों की भी वो करना चाहिए। तो हम लोगों को भक्ति के लिए जो है, हम लोगों के लिए ऑस्टेरिटी क्या है, तो ऑस्टेरिटी मैंने जो बोला, दो चीज ऑस्टेरिटी है हम लोगों का, कृष्ण अनुसरण, मतलब कृष्ण भावना के लिए जो अनुकूल है, जो फेवरेबल चीज है, उसको हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। जैसे हम लोग जप करते हैं, सुबह में जप करना, मंगल आरती अटेंड करना, भगवान को दामोदर महीना चल रहा है, दिस इज वेरी ऑस्पिशियस महीना है, तो इसमें भगवान को दीप दिया जाता है। तो बाकी क्या होते हैं, हर काल में जो एक डिस्काउंट चलता है, हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, इधर में देता है पूजा सेल, दिवाली सेल, अमेजन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी में भी भगवान डिस्काउंट देते हैं। तो एक कार्तिक महीना है वेरी ऑस्पिशियस, तो इसमें हम लोग को भगवान को दीप दिखाना, दिस इज भक्ति का अनुकूल है, ये हम लोग को करना चाहिए, रेगुलर भगवान को दीप दिखाना। और उसके साथ जो प्रतिकूल है उसको हम लोगों को वर्जन करना है, जो फुल रेगुलेटरी प्रिंसिपल होता है, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये करने की जा में ये है प्रतिकूल। ये चीज को कंटिन्यू कर जाना ही हम लोगों के लिए ऑस्टेरिटी है। इस चीज को हम लोग करेंगे, तो उपाध्याय जी ने इतना इजीली हम लोग को दिया है, तो हम लोग जो भगवान इधर में श्लोक में बोल रहा है कि वो लोग सुखी हो सकता है, तो हम लोग भी इस मटेरियल वर्ल्ड में सुखी हो सकते हैं ओनली बाय टॉलरेंस, जो है उसका संयम की तरह। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो 24th श्लोका है, 24th श्लोका को डिस्कस कर लेंगे। तो 24th श्लोका आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ज अंतः सुख अंतर आरामस, ज अंतः सुख अंतर आरामस, तथांतर जतिरिवाय, तथांतर जतिरिवाच, सजगि ब्रह्म निर्माणं, सजगि ब्रह्म निर्माणं, ब्रह्मभूत अधिगच्छति, ब्रह्मभूत अधिगच्छति। कोई हिंदी में इसका अनुवाद पढ़िए। कोई भी डिवोटी हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण से ही रमण करता है, तथा जिसके लक्षण अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वो परम ब्रह्म से मुक्ति पाता है। नारी संग करते, ये सब करने की जरा में उन लोगों को आनंद मिलता है, क्योंकि मटेरियल लोग जो होता है तो उनका आनंद क्या होता है,
बाहर से आता है, बॉडीली बाहर से, तो उनकी डिफरेंट बाहर का चीज सेंस एंजॉयमेंट जो होता है उसकी जो है वो लोग एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन जो जोगी होता है उनका सुख जो होता है अंदर से आता है, उन लोगों को बाहर में नहीं जाने का जरूरत पड़ता है। जैसे जब अभी भक्त लोग हो गए जो है उनको देखिए, अभी बाहर में जो लोग हैं उनको बाहर में ये सब चीज करने का जरूरत पड़ता है, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, उनको बाहर का सिनेमा देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्लब में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी नारी संग है बाहर में जाके जो अवैध है वो करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भक्त संग कर रहे हैं, उसमें से उनका आनंद मिल रहा है। तो दिस इज भगवान ने यही बोला है अंत सुखम, मतलब अंदर से जो सुख आता है। तो भक्ति लोगों के लिए इसलिए इतना परफेक्ट मिस्टिक जोगी है, भगवान ने यहाँ भी यूज किया है कि परफेक्ट मिस्टिक। एक बार स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। तो भगवान इधर में उनको बोला है परफेक्ट मिस्टिक। तो अभी ये चीज का जो आनंद होता है ये तो भक्त लोगों को जीवन में छोड़िए, इवन जो ज्ञान जोगी होता है और जो बाकी नॉर्मल जोगी होता है वो लोगों को भी ये जो अंत सुख होता है, अंत आराम, अंत सुख हो, ये चीज का उनको भी जरूरत पड़ता है। अंत जति क्या होता है, अगर मतलब कोई ज्ञान जोगी है, उनको ज्ञान की मार्ग में वो भगवान को, अगर ज्ञान की मार्ग में वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, जो ब्रह्म ज्योति होता है, भगवान का जो अपने देह से जो छटा निकलते हैं ब्रह्म ज्योति होता है, तो उसमें वो आनंद लेता है। तो अभी वो वाला आनंद उनको नहीं मिल रहा है, तो इवन ज्ञानी लोग भी वो अंत सुख नहीं मिलने से उनको लिबरेशन नहीं मिल सकता है। मतलब अंदर से अगर उसका स्पिरिचुअल वो जो हैप्पीनेस होता है, वो हैप्पीनेस अगर नहीं मिलेगा तो ज्ञान जोगी और जो परमात्मा जोगी होता है, जो परमात्मा भगवान को परमात्मा के रूप में वो लोग ध्यान करते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान को डायरेक्ट ध्यान करते हैं। ये तीनों जोगी की लिस्ट में ये तीनों मतलब उनका आराधना होता है। तो इसमें से अगर एक अंत सुख नहीं होता है तो उनका जो जोगिक रास्ते में है उसमें उनको सक्सेस या मिलने का लिबरेशन जो है वो मिल नहीं सकता है। तो वही बाकी के लिए वो काफी जटिल होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में सुख होने के बाद भी उनको पतन का चांसेस होता है। लेकिन क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी प्रैक्टिकल वे। इधर में हम लोग भगवान का जो हम लोग डे टू डे लाइफ कर रहे हैं, हम लोग एक बाकी एक डिवोटी का लाइफ मान उनको पकड़ लीजिए, वो बाहर में जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद में पूरा बाहर का जो जब देखेंगे दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। एक बाहर का मटेरियल आदमी जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी एक नौकरी कर रहे हैं, और एक भक्त है वो भी नौकरी कर रहे हैं। उनको देख के बाहर से देखेगा दोनों एक ही है लेकिन दोनों का मोटिव अलग है। जो भगवान का भक्त होता है उनका हर चीज वो भगवान के साथ युक्त करते हैं, तो वो उसमें जो वो काम भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए करता है। सुबह में जाके वो जॉब करके ऑफिस में आके ऑफिस कर रहा है, वो भी कर रहा है भगवान की सेवा के लिए। तो अभी इसमें से दिस इज द कॉल समाधि। तो एक बार प्रभुपाद जी ने बोला था, एक्चुअली जो समाधि हम लोग बोलते हैं, हम लोग ऐसे पिक्चर में देखते हैं जो भी लोग ध्यान कर रहे हैं वो लोग समाधि प्राप्त हो गए, ये सब को हम लोग समाधि समझते हैं। लेकिन भगवान ने बोला है इवन हावड़ा स्टेशन में जो जा रहे हैं, हावड़ा स्टेशन में इतना भीड़ है, वो भीड़ के बीच में भी अगर कोई सोच रहे हैं हम लोग कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रचार कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल समाधि। तो दिस इज वेरी नेचुरल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भगवान का भक्ति है इसमें जो पर्सन में अंत आनंद मिलता है, दैट इज वेरी नेचुरल, वो इजीली उनको वो चीज प्राप्त होता है। लेकिन बाकी लोग में वो आर्टिफिशियल होता है, तो इसमें उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो अभी हम लोगों का वही देखना चाहिए कि हम लोग जब बाहर में काम करने जा रहे हैं तो हम लोगों का मन किधर है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर में थे, चैतन्य महाप्रभु उनको एक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम जब तक घर में हो घर में रहो, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान के चरण में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक स्टोरी की लाइन में हम लोग ये देख सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जो मगरमच्छ था और एक बंदर था,
बंदर क्या है, एक समुंदर के अंदर में एक छोटा सा आइलैंड था, छोटा सा द्वीप था, उसमें वो रहता था। अभी उसके साथ वो उधर में जाके, उधर में पेड़ था फलों का, उधर से फल खाते थे, और उधर में मंगूर एक माछ समुंदर से उस द्वीप में आते थे, और दोनों बातचीत करते थे, दोनों का दोस्ती हो गया। तो अभी उनको जो मंगूर माछ क्या एक्चुअली उनका जो अंदर में उनका जो इच्छा था कि ये बंदर को खा लेना, क्योंकि बंदर उसका खाना था, क्योंकि वो बंदर हर टाइम पेड़ के ऊपर रहता तो उसको पकड़ नहीं पाते थे। तो उस टाइम मगरमच्छ क्या किया, एक दिमाग लगाया कि इसको कैसे फंसाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला, देखो बंदर, तुम तो इधर में जो पेड़ से फल वगैरह खा रहे हो उतना ज्यादा मिलता नहीं है, छोटा सा द्वीप में रहते हो, इतना सुनिष्ट फल नहीं होता है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो तुम क्या करो, मैं तुमको एक बार लेकर जाऊंगा समुद्र के उस पार, एक बड़ा सा द्वीप है, उसमें इतना मीठा मीठा फल है ना, उसका जब खाओगे ना तुम्हारा एकदम काफी अच्छा, इधर में तो कुछ नहीं है, इतना तुम खराब खराब फल खाते हो, एक दिन तुम मेरे साथ चलो, मैं समुद्र की उस पार तुमको लेकर जाऊंगा, उस पार तुम मेरे पीठ में चढ़ जाना, मैं तुमको लेकर चला जाऊंगा, फिर उधर में जाके तुमको काफी अच्छा अच्छा फ्रूट्स मिलेगा। ऐसा देख के बंदर भी उसका दोस्ती हो गया ना मगरमच्छ के साथ, जो कुमी क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल के साथ दोस्ती के लिए बंदर है राजी हो गया, ठीक है तो मेरा दोस्त है, अच्छा ही है, दोस्त तो हमेशा भला सोचता है, तो इधर में अच्छा फ्रूट्स मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत कम फल मिलता है, तो बंदर की पीठ में चढ़ के मैं समुद्र की उस पार में जाके वहां में बसती चालू करता। तो ऐसा करके क्या किया, अभी उनकी पीठ में आ गया, फिर जाकर मगरमच्छ किया उनको समुद्र के अंदर में लेकर जाने लगा। फिर जब पूरा बहुत दूर में लेकर गया जहाँ से बंदर और भाग नहीं सकता है, फिर मगरमच्छ ने बोला है, दोस्त ये तो मेरा एक प्लान था, इधर में कुछ नहीं है, मैं एक्चुअली तुम्हारा कलीजा जो है ना, तुम्हारा हार्ट, उसको मैं खाना चाहता था, वो काफी स्वादिष्ट होगा, उसके लिए मैं तुमको इधर में लेकर आया, सॉरी मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ, अभी मैं तुमको खाऊंगा। फिर बंदर तो देख कर उनको काफी खराब लगा, मेरा दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। फिर बंदर ने मगरमच्छ को बोला, ठीक है, उन्होंने तो बंदर चालाक था तो उसने दिमाग लगाया, फिर उन्होंने बोला, मगरमच्छ वो तो अच्छा हुआ, मैं तुम्हारा समझ में आ गया, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, हाँ तुम वो कर सकते हो, मेरा कलीजे को खाओ, लेकिन उसमें एक दिक्कत हो गया, मैं ना मेरा आज कलीजा को भूल गया हूँ, मैं कलीजा को मेरा द्वीप में ना वहां में रख के आया, उधर में रख दिया ना, तो मेरे अंदर अभी कलीजा नहीं है, तो तुम तो मेरा दोस्त हो, तो क्या करो तुम मुझे एक बार उधर में लेकर चलो, तो उधर से मैं मेरा कलीजा फिर से वापस ले लेता हूँ, फिर तुम मेरा जो है मेरा कलीजा को खा पाओगे। फिर मगरमच्छ भी वो था, बोले ठीक है चलो, तो तुमको मैं फिर से द्वीप में ले जा रहा हूँ, तुम तुम्हारा कलीजा जो हार्ट है तुम उधर से ले लो, फिर मैं तुमको खाऊंगा। फिर जाके बंदर को फिर से द्वीप में मगरमच्छ छोड़ दिया वो कलीजा लेने के लिए। फिर बंदर जल्दी से आके पेड़ में चढ़ गया, फिर बोला, तुम जैसे चीटिंग किया मेरे साथ, मुझे भी ऐसा मतलब ट्रिक्स लेना पड़ा, मेरा तो कोई कलीजा अंदर ही था, तो मैं ऐसा आके उन्होंने देखा। तो ये स्टोरी से हम लोग को सीख क्या मिलता है, बंदर क्यों बच गया, हम लोगों का मेटेरियल वर्ल्ड का जो दोस्त होता है वो भी ऐसा ही होता है, वो लोग हम लोगों को आके डिफरेंट प्रलोभन देता है, डिफरेंट देते हैं, आ जाओ इधर में बहुत आनंद मिलेगा, क्या भक्ति कर रहे हो, कितना दिन से जप करते हो, जप करके क्या मिलेगा, आ जाओ मेरे साथ, थोड़ा सा हम लोग आज जाएंगे क्लास में, उधर में आके हम लोग के साथ एंजॉय करो, ऐसा करके जो फ्रेंड्स होता है मटेरियल वर्ल्ड में, जो फ्रेंड्स होता है वो हम लोग को प्रलोभन देता है, आ जाओ। तो ऐसा करने के बाद हम लोग काफी बार प्रलोभन में पा देते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन बंदर उसका जो दोस्त था, मटेरियल दोस्त था, उसकी झांसे में आ गया, उसकी झांसे में आने के बाद भी क्यों बच गया, क्योंकि उन्होंने तो दस्त की झांसे में आ गया, लेकिन उनका हार्ट जो था वो भगवान की चरण में रख के गया था। अगर ऐसा ही है, रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि तुम बाहर में काम कर सकते हो, जो संसार जीवन है उसको कर सकते हो, लेकिन योर हार्ट, तुम्हारा जो हृदय है वो हर टाइम भगवान की चरण में होना चाहिए, तो तुम फंसोगे नहीं। तो हम लोगों का जो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों का भी जो नेचर है सेम है, तो हम लोग बाहर में काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का हृदय जो है वो हर टाइम में भगवान की चरण में होना चाहिए। ऐसे बंदर का अगर हृदय उधर में वो बोलता है कि मेरे साथ आया है, तो उधर में खा लेता है, लेकिन उन्होंने हृदय को बोला कि मैं मेरा द्वीप में छोड़ के आया। तो ऐसे ही हम लोगों को भी मतलब जो मटेरियल एसोसिएशन होता है, जैसे रूपो गोस्वामी बोला है, जो न संगत, मतलब जो मटेरियल लोगों का
एसोसिएशन होता है उससे हम लोग को बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से हम लोग का भक्ति खराब हो जाता है, हम लोग ये भक्ति को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हम लोग का हृदय हमेशा जो अंतर सुख है, जो अंदर में जो सुख मिलता है, वो हम लोग को अनुभव करना चाहिए। वो अनुभव तभी हम लोग कर पाएंगे जब हम लोग एक कलियुग में जो शिला प्रभुपाद ने हम लोग को वेरी सिंपली, वेरी सहज पंथा में हम लोगों को जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया है कि भगवान का नाम जप करना है, भक्त संग करना है, ये दोनों चीज को हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों का भी जो डिजी स्टेट में, इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हम लोग काफी दिन से रहते रहते हम लोग इधर में जो हम लोग का डिजी स्टेट में आ चुके हैं। जो डिजी स्टेट में आने की वजह से हम लोग अभी प्रकृत आनंद क्या है उसको हम लोग समझ नहीं सकते। हम लोगों को सुबह के उनका जूस मीठा होने के बाद भी उनका हम लोग को कड़वा लगेगा। तो हम लोगों को ये दोनों चीज को कंटिन्यू रखना है। तो आप लोग सबसे, आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जप बहुत अच्छा से करिए, हरिनाम का जप जो है। तो हम लोग एक जगह में बैठ के जप करना, दिस इज आवर ऑस्टेरिटी। जो भी लोग बड़ा योग साधन करते हैं वो लोग करने के बाद भी पतन हो जाता है, लेकिन हम लोगों का ऑस्टेरिटी है अच्छी तरह से एक जगह में बैठ के जप करना। और फोर्बिडिटी प्रिंसिपल है जो हम लोगों का नहीं करना चाहिए, जो हम लोगों का निषिद्धाचार है, निषिद्धाचार को प्रोहिबिटेड थिंग्स, इसको अवॉइड करना। ये दोनों चीज हम लोगों के लिए ऑस्टेरिटी है। ये दोनों चीज ऑस्टेरिटी करेंगे तो हम लोग जो अंत सुखा जो नेक्स्ट श्लोक में बोला है उसको हम लोग अनुभव कर पाएंगे। जब मतलब दिस इज कॉल्ड, हम लोग जो लोअर सेल्फ है, हम लोगों का जो निम्न स्तर में जो आनंद होता है वो जब छोड़ के हम लोग उच्च स्तर का आनंद जब मिलेगा, जब हायर टेस्ट मिलेगा, तब हम लोग लोअर टेस्ट को छोड़ देता है। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति है, उनके पास अगर अच्छे से हम लोगों को भाई में जैसे बिरयानी प्रसाद बनता है, आप लोग सब आइए तो भाई में आपको बिरयानी प्रसाद मिलता है। तो बिरयानी खाएंगे तो उस दिन अगर किसी को कोई पांता राइस देगा तो पांता राइस नहीं खाएंगे कि आज बिरयानी है, हयात चीज है। तो ऐसे ही है भक्ति, इसलिए इतना नेचुरल है। भक्ति में हम लोग जब जो सुख मिलता है, इस अंतर सुख, इसको जब हम लोग रियलाइज करते हैं और रियलाइज करने के बाद जो भौतिक सुख होता है जो काफी क्षणस्थायी होता है, तो उसको नेचुरली हम लोग उसको ना बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को हायर टेस्ट मिल रहा है और भी उच्चतर सुख मिल रहा है। उच्चतर सुख अगर जब मिलेगा तो नेचुरली हम लोगों को जो निम्नतर सुख है उसके प्रति हम लोगों की जो आसक्ति है वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज को आप लोग रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए, रेगुलर अच्छी तरह से जप करिए, उसके साथ क्लास में बने रहिए, साधु संग करते रहिए। इस साधु संग में करते करते हम लोगों का डिजी स्टेट से हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो सांबर बाबू शायद हम लोग को 8:30 बजे तक क्लास था। तो हम लोग अभी इधर में आज का डिस्कशन यहाँ तक ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से हम लोगों को नेक्स्ट बृहस्पतिवार फिर से हम लोग सब एक साथ आएंगे। फिर आके हम लोगों को जो भगवत गीता का जो 25 नंबर श्लोक है उससे हम लोग बाकी डिस्कशन का हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग क्लास में आते रहिए, रेगुलर क्लास में आइए। इसका फल काफी मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन हम लोग जब भगवत गीता को रेगुलर सुनेंगे तो धीरे धीरे करते करते हम लोगों को हृदय में जो परिवर्तन होगा, जो अंत सुखम मितन में भगवान बोले, वो हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम लोग की जो आगे जो भक्त लोग है जो और भी एडवांस हो चुका है, तो उन लोगों को हम लोग लाइफ से देख सकते हैं। उन लोगों का लाइफ में कुछ भी हो जाए तो कुछ उसमें प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि दे हैव रियलाइज अंतर सुख, अंदर से उन लोगों को हैप्पीनेस आ रहा है भक्ति की वजह से। तो आप लोग रेगुलर क्लास में आते रहिए और जप करते रहिए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ক্লাস খুব সুন্দর হয়েছে প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ। ভগবত গীতা পড়ুন মাতাজি ভালো করে। হ্যাঁ প্রভুজি। পুরানো যে শ্লোকগুলো হয়ে গেছে সেগুলো আবার রিপিট করুন, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ প্রভুজি। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
हरे कृष्णा। किसी का अगर क्वेश्चन है तो शायद प्रभु से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास के ऊपर तो शायद प्रभु से पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ टाइम अभी भी है, तो अगर भक्तों का अगर कोई कुछ सवाल है आज की क्लास के ऊपर तो आप पूछ सकते हो शायद प्रभु से। ओके शायद प्रभु, आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं। तो अक्षय प्रभु है क्या लाइन में? क्लास में अक्षय प्रभु है क्या? हाँ बोलिए प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु आपसे तो रिक्वेस्ट है, मेरा गला थोड़ा खराब है। जो भक्ति लता फेस्टिवल आ रहा है ना नेक्स्ट संडे, तो अगर आप यस कमिंग संडे, तो अगर आप थोड़ा उस वक्त तो अनाउंस कर देंगे तो। ओके, सो बकीला फेस्टिवल जो है ये कमिंग संडे 27th ऑफ अक्टूबर को है। तो दिस फेस्टिवल विल बी इन द बिल्डिंग ऑफ संत चैतन्य प्रभु आशा कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ कम्युनिटी हॉल है, तो इसमें फेस्टिवल होगा। तो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा, 7 से 8 सब लोग एक साथ जप करेंगे, फिर 8 से 8:30 मंगल आरती होगा, फिर 8:30 से 9:30 ब्रेकफास्ट होगा, देन देयर विल बी अ ब्रेक, और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद माधव प्रभु सेशन देंगे, फिर उसके बाद ड्रामा होगा, क्विज होगा, लंच प्रसाद होगा, फिर शाम को एक और सेशन होगा, दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला, दीपदान, और फिर डिनर प्रसाद। तो इस तरीके से फेस्टिवल है। तो ये फेस्टिवल जो लोगों ने दीक्षा लिया है और जिन लोगों ने गुरु आश्रय लिया है तो उन लोग के लिए कंपलसरी है। उसके अलावा और जो कोई भक्त 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो वो भी ये फेस्टिवल में आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सब ग्रुप्स में रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया है। तो आज रात को 11